Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. चलो, सबसे पहले सभी को मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका रिजल्ट आया है। ऑफलाइन कब स्टार्ट हो? यस, होगा होगा। चलो, तो आज का पास हो गए, क्या बात है। पास तो होने ही थे। अरे पास होने से नहीं होता है। अब तो बस जो देखो, 10th गया, आपको तो बहुत सारे लोगों को ना, बहुत सारे लोगों को अच्छे मार्क्स मिले, कुछ लोगों को थोड़े कम भी मिले होंगे। क्योंकि कैसा है ना, बहुत सारे स्कूल्स ने पहले पता नहीं था उनको कि 9th के मार्क्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो 9th में मार्क्स कट करके थोड़ा कम ही देते ताकि बच्चे 10th में अच्छा करें, है ना। तो इसके लिए इस बार सबका मार्क्स थोड़ा कम हो गया, क्योंकि वो सरल में चला जाता है और वो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन डोंट वरी, हाँ अभी सीधा 2023 फोड़ देना एग्जाम को, जेई नीट को फोड़ना है। अच्छा, पेपर ले लिया फिर भी 0.05% बच्चे फेल हो गए, वाह। सही है। ये कैसे हो गया? ये ये वो बच्चे होंगे जिनके साथ टीचरों ने खुन्नस निकाली होगी, पता है क्या? खुन्नस निकाली होगी उनके साथ। होता है ना खुन्नस वाले, रुको बताता हूँ वैसा। बदला, हाँ बदला। तो भैया क्लास में, आपके क्लास में, हम लोगों के क्लास में अभी परफेक्ट 100 श्रेया है ना। श्रेया, क्लास में हो तुम? परफेक्ट 100% मार्क्स लेके श्रेया आई है। हाँ, श्रेया पाटिल, 100% मार्क्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत अच्छे मार्क्स आए। 99.2, 99.4, 99, बहुत सारे बच्चे। 97, 98, 94, 91, 90s के ऊपर बहुत सारे, 80s के ऊपर बहुत सारे। अमेजिंग, 100%, यस। श्रेया अमेजिंग, 100% मार्क्स इज। लेकिन जिनको नहीं भी आए ना, वो भी चिल आउट करो, टेंशन मत लो। क्योंकि ये तो एग्जाम बिना एग्जाम के ही है ना। तो भैया कैसा था 9th में, जिन्होंने मार्क्स कट किए, मतलब मार्क्स कम दिए, तो उनका तो कुछ हो नहीं सकता था, है कि नहीं? नहीं नहीं, 10 सीटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, उसकी कुछ जरूरत नहीं हो, है कि नहीं? चलो, ऑफलाइन शुरू होगा यार। हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, एक दो दिन में वो बताएंगे हम, है ना। आज लोग कम है क्या? पार्टी चल रहा है क्या? 10th का रिजल्ट आया तो पार्टी चालू हो गया क्या? हाँ कर रहे यार, हम लोग भी करेंगे, देखो कैसा है ना, कुछ लोग कुछ भी करते हैं, हम नहीं कर सकते हैं ना। बाकी लोगों की पार्टी हो रही है क्या? हाँ, सब एक ही सवाल पूछते हैं। मैं सबसे पहला होऊंगा आदमी जो आपको बताऊंगा, अरे ऑफलाइन के लिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ। समझे क्या? सीबीएसई रिजल्ट स्टिल, सीबीएसई आईसीएसई दोनों बचे हुए ना रिजल्ट तो। नहीं, ये जो 9th और 10th के बारे में पूछ रहे हैं ना, वो विक्रांत सर से बात करो। विक्रांत सर से बात करो, वो बताएंगे।
हाँ 10th स्टैंडर्ड का चालू हो रहा है मंडे से, धीरे धीरे सबका स्टार्ट हो, डिलेड है 10th का। ठीक है चलो, अभी अभी थोड़ा आगे पढ़ाई कर ले, पढ़ाई करें थोड़ा अभी। कल आपका टेस्ट है ना, कल एग्जाम है ना आपका, कल एग्जाम है ना। हम्म। हाँ बोर्ड एग्जाम होता तो डेफिनेटली इससे भी अच्छे मार्क्स आते, वो तो मुझे पता ही है। बोर्ड एग्जाम होता तो बहुत सारे लोग जो 90s में अटक गए या 84 85 में आए हूँ, वो 94 95 में चले जाते। यस, बट ठीक है यार, जो हुआ सो हुआ, टेंशन नहीं लेने का ज्यादा, जो बीत गई सो बात गई, समझ रहे हो क्या। अब फोकस करो, जो मेन है वो क्या है, अभी फोड़ना है आपको, जेई नीट सीईटी जो है वो फोड़ना है ना, वहां मारो, वहां परचम गाड़ो अपना। चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग कल बात कर रहे थे नोडल प्लेन और हम लोग नोडल प्लेन, रेडियल नोड, एंगुलर नोड, टोटल नोड पे बात कर रहे थे, है कि नहीं। अभी एक और टर्म आता है जो मैं आपको इंपॉर्टेंट है ये बता देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक टर्म आता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कभी आपको ये टर्म्स मिलेगा। नो वॉइस, तन्मय लॉग इन लॉग आउट करो एक बार, एक बार लॉग इन लॉग आउट करो। एंगुलर मोमेंटम, ध्यान से सुनो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, ये आता है अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच बाई टू पाई। अब एच एक प्लैंक कांस्टेंट है, आपको जो क्वेश्चन कभी भी पूछा जाएगा तो एच के टर्म्स में पूछा जाएगा, है ना। एच क्या है ये अभी मत सोचो, ये एच आपको बताया जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग एच के बारे में बात करेंगे। क्या बोल रहा है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम करते हैं अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन। अब एल जो है, एल इज एज्यूमिथल क्वांटम नंबर, एज्यूमिथल जो मैंने आपको 55 क्वेश्चंस दिए ना कल पे, वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, एक असाइनमेंट भेजा है ना, वैसे ही क्वेश्चन है। एज्यूमिथल क्वांटम नंबर, एज्यूमिथल क्वांटम नंबर, और उसका आज आंसर कीज भी बता दूंगा, है ना। और सब सॉल्व करो, शायद वहां से ही क्वेश्चन आ जाए। हाँ देखो, एच का वैल्यू भी बता रहे हैं, 9th वाले बच्चे 10th वाले बच्चे एच का वैल्यू बता रहे हैं। यस, एच, एच जो है, 10th का भी टेस्ट है क्या, आई डोंट नो, 10th वालों का तो मैंने पेपर सेट नहीं किया है तो मुझे पता नहीं। हाँ उसका डिस्कशन रह गया है, वो करेंगे। सबसे पहले ये लिखो, देखो बातें बहुत होती है तुम्हारे क्लास में। चलो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय एच बाई टू पाई, इसको ऐसे भी लिखते हैं, और एच बाई टू पाई पहले लिख दो या बाद में लिख दो, अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन, है ना। तो अगर मेरा, ध्यान से समझो, अगर कोई एस ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोग म्यू से दिखाते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को म्यू से दिखाते हैं, म्यू इज इक्वल टू एच बाई टू पाई। अब ये क्या आ जाएगा, जीरो इंटू जीरो प्लस वन, सो ओवरऑल दिस विल बी जीरो, समझ रहा है।
orbital angular momentum for s electron will be equal to 0. अगर p इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल, अगर कोई इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है और उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा जा रहा है, तो वो क्या होगा, h/2 पाई इंटू l का वैल्यू है होता है p के लिए 1 इंटू 1 प्लस 1 मतलब इंटू 2, 1 प्लस 1 इज 2, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू h/2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ 2, है ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी आ जाएगा h/2 पाई, है ना, अंडर रूट 2 को इसको ले लो अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 4 मतलब 1/2, तो ऐसे भी दिख सकता है h बाई अंडर रूट ऑफ 2 पाई। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हुआ किसके लिए, p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के लिए। बात समझ में आ रही है, बोलो क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, एकदम सिंपल है, l का वैल्यू पुट करते जाना है, जल्दी बोलो। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना मुश्किल है। और अब ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि किस तरह के ऑर्बिटल पे ये, किस तरह के ऑर्बिटल पे है उस पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही है, चलो जैसे फिर से मैं बोलता हूं, इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, सर व्हाट इज रिटन बिफोर इलेक्ट्रॉन इन एस। एक मिनट वेट करना है, प्रीवियस स्लाइड लिखना चाहते हो, यस लिख लो। इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल, ये लिखा है मैंने, इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल, व्हाट इज रिटन बिफोर इलेक्ट्रॉन इन एस, ये कुछ नहीं है, कट किया है मैंने, इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल। वेदांत देवकर आप नहीं हो, सुनो मुझे ना पर्सनल, मैं अपना नंबर डाल देता हूं, जिसका जिसका जो ग्रुप में ऐड नहीं है ना, वो मुझे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, मैं आपको जो ग्रुप बोलोगे उस पे ऐड कर दूंगा, 9423137791। ये लो मैंने अपना नंबर सेंड कर दिया, मुझे आप व्हाट्सएप कर दो। और एक्सप्लेन करता हूं, पहले ये लिख लो, ये स्लाइड लिख लो, फिर सब एक्सप्लेन कर रहा हूं, वापस से एक्सप्लेन करता हूं कि और एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, ये एक्सप्लेन करता हूं। डन करना, लिख के डन करो, फटाफट डन करो, फिर से बता रहा हूं, फिर से एक्सप्लेन करो। हाँ सब सब कर रहा हूं, पूरा फिर से रिपीट करूंगा, पूरा रिपीट करूंगा, ये लिख तो लो, लिख तो लो, वापस से पूरा ही रिपीट करता हूं, लिख लो, पूरा ही रिपीट करता हूं, डोंट वरी। बढ़े आगे, लिख लिया अभी, चलो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब ध्यान से सुनो। साक्षी एनसीईआरटी ना अभी आपको नहीं पढ़ना है, हम बताएंगे आपको, अभी क्लास के नोट्स पे ज्यादा डिपेंडेंट रहो, है ना, क्लास के नोट्स पे डिपेंडेंट रहो ज्यादा। मतलब आपको हर बुक से जो चीजें आ सकती है सब निकाल के हम दे रहे हैं, तो आपको ना बुक हम बताएंगे, बुक जनरली अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो तो आप सिंगेज की बुक पढ़ो, ज्यादा बेटर है। सिंगेज की बुक पढ़ो, केमिस्ट्री के लिए 6 बुक आते हैं टोटल, 2 फिजिकल 2 इनऑर्गेनिक 2 ऑर्गेनिक, है ना, 6 बुक आते हैं केमिस्ट्री के लिए। अगर आपको केमिस्ट्री का बुक पढ़ना है, एक सिंगेज पढ़ सकते हो और एक ओपी टंडन की बुक आती है वो पढ़ सकते हैं।
वो भी अच्छा है। और जब एनसीईआरटी पढ़ना होगा ना तो मैं बताऊंगा कौन सा चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ना है और कौन सा चैप्टर एनसीईआरटी से नहीं हो पाएगा पूरा, वो सब बताऊंगा। चलो हो गया। बहुत सारे बुक होते हैं यार, बहुत सारे बुक, बहुत सारा काम करना पड़ता है, तब तो जाके डॉक्टर इंजीनियर बनोगे ना, ऐसे बनोगे क्या। उस दिन रीड करने लिए थी, कंफ्यूजन हुआ। हाँ, अभी टेंशन मत लो, आपको जो पढ़ाया जा रहा है ना वो आपको बाद में दिखेगा, अरे इसको ऐसे दिया था एनसीईआरटी में हमारे नोट्स में इतने आसान तरीके से, आपको बाद में समझे। ठीक है, देखो सुनो, सबसे पहले एक टर्म आता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या आता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दो तरह के एंगुलर मोमेंटम आते हैं, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम आता है और एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, इसका वैल्यू होता है h बाई 2 पाई। h क्या होता है अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है, L इंटू L प्लस 1, है ना, ये इसका फॉर्मूला है किसका? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो अगर मेरा कोई इलेक्ट्रॉन, फॉर s इलेक्ट्रॉन, अगर कोई मेरा इलेक्ट्रॉन s सबशेल पे है तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोग बेसिकली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा? म्यू का वैल्यू आ जाएगा, देखो ध्यान से समझो, म्यू का वैल्यू आ जाएगा h बाई 2 पाई, और s ऑर्बिटल में है तो l का वैल्यू पुट कर दो, l का वैल्यू हो गया 0, 0 प्लस 1। तो किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू तो 0 ही आने वाला है ना, अंडर रूट ऑफ 0 इज 0। तो एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर s टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। फॉर कोई अलग, अगर कोई इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है तो उसका वैल्यू होगा म्यू इज इक्वल टू h बाई 2 पाई अंडर h/2 पाई अंडर रूट ऑफ, l का वैल्यू कितना होता है p के लिए? 1, 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये 1 इंटू 2, तो ये क्या होगा? h/2 पाई अंडर रूट ऑफ 2। अब देखो, अब 2 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, h अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय पाई 4 अंडर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, तो मैंने 2 को अंडर रूट ऑफ 4 लिख दिया, तो ये कैंसिल होके आ गया अंडर रूट ऑफ 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, h बाई अंडर रूट ऑफ 2 पाई, अंडर रूट 2 और पाई बाहर। बात समझ में आ गई? बोलो, क्लियर हुआ? अभी पी इलेक्ट्रॉन का क्लियर हुआ? जिसको भी पी इलेक्ट्रॉन में प्रॉब्लम था क्लियर हो गया? तो किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी ऑर्बिटल, अगर ऑर्बिटल हमें पता है और उसके इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा जा रहा है तो वो बड़ा आसान है। उसी तरह अगर डी इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है तो म्यू का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा? h/2 पाई अंडर रूट ऑफ, डी के लिए एल का वैल्यू होता है 2, 2 इंटू 3, तो अंडर रूट ऑफ 6 आ गया, h/पाई। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 बाई, ये 2 अगर अंदर गया तो इसको 4 लिख दे, तो हो गया अंडर रूट ऑफ 3/2। तो म्यू का वैल्यू जो आया, म्यू का वैल्यू आया h/पाई अंडर रूट ऑफ 3/2। तो अगर कोई डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो उसका म्यू का वैल्यू जो होगा, म्यू का वैल्यू होगा h/पाई अंडर रूट ऑफ 3/2। इसका होगा h बाई अंडर रूट ऑफ 2 पाई, और s के लिए होगा 0। उसी तरह f के लिए निकाल सकते हैं, 3 इंटू 4 12, सो अंडर रूट ऑफ 3 आ जाएगा उसके लिए ओवरऑल। बोलो, हाँ एंगुलर मोमेंटम 0 है क्योंकि उसमें कोई एंगुलर एंगल है ही नहीं, उसमें कोई एंगल ही नहीं है, एंगल 0 है क्योंकि वो स्फेरिकल है, ई में एक एंगल है, वो एंगल से मूव कर रहा है।
वेदांत समझ में आ रहा है क्या? हम्म। अगर वो किसी एंगल में रोटेट कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम होगा। तो अभी अभी देख, बस ये एंगुलर मोमेंटम का समझो, आगे आएगा, समझ में आएगा, सब डिटेल बताऊंगा मैं। ये लिख लिया, बोलो। ये लिख लिया, ये लिख के करो डन। आप एफ के लिए भी उसी तरह निकाल सकते हो। हाँ, एफ के लिए √3/h पाई। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। तो कभी भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा जाए तो h/2 पाई √L, L+L×1। बढ़ जाओ आगे, बोलो, बढ़ू आगे। फॉर F इलेक्ट्रॉन, फॉर F इलेक्ट्रॉन म्यू इज इक्वल टू h/2 पाई √F के लिए आएगा 3 × 4 तो ये आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू h पाई √3 × 4/4। 2 अंदर आया तो 4 हो गया, ये कैंसिल हो गया। सो म्यू का वैल्यू आया h/√3 पाई। तो एसपीडीएफ के लिए एंगुलर मोमेंटम हमने निकाल दिया, सब फिक्स हो गए। ठीक है, अब आते हैं एक दूसरा है जिसको बोलते हैं स्पिन, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, एक तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट और एक है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, एक बात और है कि म्यू से इसे रिप्रेजेंट तो करते हैं, लेकिन बेसिकली म्यू के आगे लगा देते हैं एल। तो एल बताता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या बताता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, म्यू एल। उसी तरह टर्म यूज होता है, हाँ, एफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ये जो मोमेंट निकाल रहे हो आप, किसके लिए निकाल रहे हो? किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हो। बात समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं म्यू एस। अगर स्पिन निकालते हैं तो म्यू एस, अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो म्यू एल लिखते हैं ना। तो म्यू एस का फॉर्मूला क्या होता है वो बता देता हूं। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी मैं बताऊंगा, जब कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है, हम क्यों निकाल रहे हैं, व्हाई वी आर फाइंडिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उससे क्या मिलता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के क्या मिलता है। ये सारा डिस्कशन में मैं क्यों एंटर कर रहा हूं, क्योंकि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसीलिए एंटर नहीं कर रहा हूं। केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अभी आना चाहिए, ये मैं बता दे रहा हूं कि होता क्या है। इसके डिटेल में हम लोग डेफिनेटली जाएंगे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, ध्यान से सुनो। प्रीवियस स्लाइड, एफ के लिए लिखा था, इसमें क्या है प्रीवियस स्लाइड, निकालो, लिखो जल्दी, फटाफट लिखो। हो गया? अब देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। h/2 पाई है और 2 को अंडर रूट लिया है क्या, कहां पर? साक्षी वाकर कहां पर पूछ रहे हो? h/2 पाई है, अब जब अंडर रूट में गया तो वो 2 का 4 बन जाता है ना। 2 को अगर 2 इज इक्वल टू √4, तो इसको जब अंदर लेके जा रहे हैं तो बाई 4 कर रहे हैं, है ना। यहां L का वैल्यू है 3, तो ये आ जाएगा h/2 पाई, h/2 पाई
अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 3 प्लस 1, तो ये आ गया h बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 4। अब ये 2 को जब अंदर लेके जाएंगे तो h बाई पाई 3 इंटू 4 बाई 4, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो अंडर रूट ऑफ 3 आ गया। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखिए, एक है स्पिन मैग्नेट मोमेंट। स्पिन मैग्नेट मोमेंट को म्यू एस बोलते हैं। अभी म्यू एस क्या होता है, ध्यान से सुनना। म्यू एस फॉर एनी इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय s इंटू s प्लस 1 इंटू h बाई 2 पाई, या 2 पाई s इंटू s प्लस 1, वेर s का जो वैल्यू है, s का वैल्यू आएगा, इट कैन बी प्लस हाफ और माइनस हाफ, मोड़ लेते हैं ना। अब ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। अगर आप स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहते हो, ध्यान से सुनो, ये कैसे निकलता है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहते हो आप हाइड्रोजन एटम के लिए, है ना। तो हाइड्रोजन एटम पे एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा, या तो प्लस हाफ ले लो या माइनस हाफ ले लो। तो म्यू एस जो आएगा हाइड्रोजन एटम के लिए, जो म्यू एस आएगा वो किसी पूरे एक एटम के लिए निकलता है। वो कैसे निकलेगा, h बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ s का वैल्यू या तो मॉड हाफ लो या माइनस हाफ लो, बात बराबर है ना। तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2, तो ये कितना निकलेगा, h बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ, है ना। आप निकाल सकते हैं इसको, 1 बाई 2 इंटू ये हो जाएगा 3 बाई 2, तो यहां से वैल्यू निकाल लो, h बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3 बाई 4, तो 4 अंदर, 4 ये 2 इंटू 2 4 आ गया। अभी 4 बाहर निकला, तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, म्यू एस इज इक्वल टू h बाई 2 पाई इंटू 2 और ये अंडर रूट 3। तो म्यू एस क्या आया, म्यू एस इज इक्वल टू h बाई 4 पाई अंडर रूट ऑफ 3। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है, बोलो, क्लियर हो रहा है। बोला सर ये तो हाइड्रोजन के लिए निकाल दिया आपने, ये लिख लो। अगर हीलियम के लिए निकालना होता तो क्या होता, हीलियम के लिए निकालना होता तो क्या होता, हीलियम के लिए निकालना होता तो क्या होता। रिपीट करो, करता हूं, रिपीट करो, पहले ये लिख लो फिर रिपीट करता हूं, रिपीट करता हूं। एक बार आप ये लिख लो फिर मैं रिपीट करता हूं। फिर से एक्सप्लेन करता हूं, एकदम सिंपल है, समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाए। चलो देखो, ध्यान से बताता हूं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s1। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पिन का वैल्यू रहेगा कितना, प्लस हाफ, है ना। स्पिन का वैल्यू रहेगा प्लस हाफ। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो निकलता है वो कितना होता है, ये होता है h बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ s इंटू s प्लस 1। जैसे l इंटू एल प्लस 1 था, उसके जगह पे s इंटू s प्लस 1 आ रहा है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, म्यू s इज इक्वल टू h बाई 2 पाई। s का वैल्यू क्या है बोलो, s का वैल्यू कैसे निकालते हैं, s का वैल्यू यहां है प्लस हाफ, तो ये आ गया प्लस हाफ
इंटू 1 प्लस हाफ, एस का वैल्यू हाफ और 1 ऐड किया, तो इसको सिंप्लीफाई करो तो इसका एडिशन 1 प्लस हाफ इज व्हाट 3/2 1.5 h बाई 2 पाई। क्या आप इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 3/2, तो ये 3/4 हो गया। इसको आप लिख सकते हो क्या 4 पाई, 2 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, यह आ गया अंडर रूट 3 h/4 पाई। बोलो समझ में आया? क्लियर है? जिसने बोला था रिपीट करने के लिए उनको क्लियर है बोलो। हाँ, डायमैग्नेटिक का 0 होगा। देखो अभी अगर इसी के जगह हीलियम होता तो हीलियम का होता है 1s2। अगर हीलियम 1s2 है, इसका मतलब इसका मोमेंट जो है s जो है वो क्या होता प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ, तो s का वैल्यू ही 0 हो जाता, s का वैल्यू 0 हो जाता, तो म्यू s जो आता वो कितना आता h/2 पाई अंडर रूट ऑफ 0 इंटू 1, तो सब कुछ हो जाता 0। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ, होल एटम के लिए होता है। यस यस, हर इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन वो डिपेंड किस पे करेगा, एस का वैल्यू प्लस हाफ है या एस का वैल्यू माइनस हाफ है। तो इनफैक्ट देखो मैं आपको एक और बात समझाता हूं, बहुत सिंपल है। देखो जब कभी पेयरिंग होता है, जैसे एक बात समझते हैं, एक बात समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजन एटम लिया मैंने, नाइट्रोजन एटम लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर नाइट्रोजन। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। हाँ, एस का दो ही वैल्यू है, प्लस हाफ माइनस हाफ। अब ध्यान से समझना, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो, तो ये प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, ये 0 ये 0, और ये क्या आ जाएगा 3 टाइम्स प्लस हाफ ले लो, तो ये आ गया 3/2। एस का वैल्यू कितना आ गया नाइट्रोजन एटम के लिए? सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। एंड व्हाट इज द स्पिन मल्टीप्लिसिटी? कितनों का स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं? सब का प्लस हाफ माइनस हाफ का वैल्यू ऐड करने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। एक टर्म आ रहा है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू कितना आएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा से एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू हाफ, सीधी सी बात है। तो पूरे एटम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक मिनट पहले ये सीख लो फिर लास्ट स्लाइड पे जाते हैं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो देख लो और उससे स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल लो। तो यहां पर कितने अनपेयर्ड है 3, तो s का वैल्यू कितना आ गया 3/2। तो इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बाद इसका इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा वो आएगा h/2 पाई अंडर रूट ऑफ s का वैल्यू आ गया 3/2 इंटू 3/2 प्लस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो h/2 पाई इंटू 3/2 इंटू, इसको आप लिख सकते हैं 5/2, कॉमन लिया तो 3 + 2 है ना, ये 1 हो गया 5/2, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 15, अंडर रूट ऑफ 15 h/4 पाई। बात समझ में आ रही है बोलो, क्लियर हो रहा है? ये बात क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हुआ सबको? हीलियम के लिए क्या था, देखो हीलियम वाला नहीं समझ में आया। हीलियम के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो, तो एक इलेक्ट्रॉन का होता है प्लस हाफ और दूसरे इलेक्ट्रॉन का होता है माइनस हाफ, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गया 0।
तो जहां पर भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगा 0, तो उसके कारण स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का कोई मतलब नहीं। चलो फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो। किसी भी एटम का स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो निकलता है उसका फॉर्मूला है, जैसे आपने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाला एग्जैक्टली वैसे ही ये भी निकलता है, बस ध्यान से समझो। फॉर्मूला होता है म्यू एस इज इक्वल टू एच बाई 2 पाई। पहले था L इंटू एल प्लस वन, ये आ गया S इंटू एस प्लस वन। और S क्या होता है, S को आप निकालो, S इज इक्वल टू स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब कैसे निकालते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी? स्पिन मल्टीप्लिसिटी मतलब S का वैल्यू कैसे निकालते हैं? हाइड्रोजन के लिए अगर निकालना है, जैसे 1H1, तो इसका S का वैल्यू आएगा प्लस हाफ। क्यों? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसका स्पिन जो है वो प्लस हाफ है। हीलियम के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा? S का वैल्यू आएगा 0। बोला 0 क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में रहते हैं, एक का अगर प्लस हाफ है तो दूसरा माइनस हाफ है, तो इन दोनों का एडिशन कितना आएगा? 0 आएगा। तो s का वैल्यू 0, अगर s का वैल्यू 0 आ गया, एक मिनट, सब सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, आप सुनते जाओ, आपको सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो हाइड्रोजन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब s का वैल्यू हाफ रखेंगे तो सॉल्व करने पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाइड्रोजन की मिल जाएगी। हीलियम की कैसे मिलेगी? जब s का वैल्यू यहां 0 रखेंगे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी मिल जाएगी। अभी अगर लिथियम की बात करनी है, तो लिथियम का भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू आएगा हाफ। बोला क्यों ऐसा? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है 1s2 2s1, तो बोलता है प्लस हाफ माइनस हाफ 0, और ये क्या बन गया? प्लस हाफ। तो प्लस हाफ लेके अगर करेंगे तो लिथियम की स्पिन मल्टीप्लिसिटी मिल जाएगी। लिथियम के जगह अगर बेरिलियम का लेंगे तो फिर से स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी 0 होगी और 0 उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। बेरिलियम के बाद बोरॉन लिया है तो बोरॉन का फिर से प्लस हाफ आएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है 1s2 2s2 2p1। ये प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल आ जाएगा, इसके कारण आएगा प्लस हाफ, है ना, बोरॉन का। कार्बन के लिए अगर निकालेंगे तो s का वैल्यू आएगा 1। क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p2। तो ये 0, लेकिन 2p2 0 नहीं हो रहा है। क्यों 0 नहीं हो रहा है? क्योंकि p के जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो हम p का इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल करते हैं, जब तक सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं है तब तक पेयरिंग नहीं होता है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तो प्लस हाफ इसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो s का वैल्यू 1 पुट करके आप निकाल सकते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब बात समझ में आई तो बोलो, क्या अब समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? क्लियर हुआ सबको? कार्बन का रिपीट करो, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिखो। और सर माइनस हाफ विल नेवर कम और नॉट, नहीं माइनस हाफ अगर आए, माइनस हाफ कभी हम लोग क्या लेते हैं? माइनस हाफ देखो कब करते हैं, पहला जो हम लोग लेते हैं वो प्लस हाफ लेते हैं। माइनस हाफ तभी आएगा जब उसको कैंसिल आउट होना रहेगा, ऐसे केस में। तो ये प्लस और माइनस, माइनस कभी आ रहा है तो माइनस आ ही नहीं सकता है, मॉड लेंगे तो माइनस कभी नहीं आएगा। हाँ, कार्बन का रिपीट करता हूं, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है 1s2 2s2 2p2। ध्यान से समझते जाओ। अब आप ऑर्बिटल में फिल करो। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा? 0। क्यों? प्लस हाफ माइनस हाफ 0, ये कितना आएगा? 0। और ये कितना आएगा? प्लस हाफ प्लस प्लस हाफ, दो प्लस हाफ है, तो s का वैल्यू आ गया 1। तो 1 जब पुट करोगे आप, म्यू s में 1 पुट करोगे, h बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये आ गया आपका 2। तो इसका वैल्यू आएगा, म्यू s का वैल्यू आएगा h बाई अंडर रूट ऑफ 2 पाई। आ गया समझ में कार्बन का? बोलो क्लियर हुआ?
कल्पेश समझ में आ गया? तो किसी भी एटम का स्पिन मल्टीप्लिसिटी, किसी भी एटम का स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लो, उन वैल्यू को हाफ 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 एट एन टाइम्स, एस इज एन इंटू हाफ, ये कर दो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो हाफ से, आपको एस का वैल्यू मिल जाएगा। एस का वैल्यू मिल गया, उसको फॉर्मूला में पुट कर दो, आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी मिल जाएगा, आपको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। जल्दी बोलो, सबको क्लियर हुआ हाँ या ना? अरे देखो देखो देखो, प्लस कब यूज करते हैं हम लोग? जब फील करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो हम लोग एक को प्लस बोलते हैं और उल्टे वाले को माइनस बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल आउट, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल आउट, प्लस हाफ। तो कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि माइनस हाफ रहेगा और प्लस हाफ नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है? कल पे समझ में आया ये बात? प्लस हाफ माइनस हाफ ना एक 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 मूवमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, इसका ना प्लस हाफ माइनस हाफ का एक्चुअल फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं है। हम लोग बोल देते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ऐसा होता नहीं, ये गलत बात है। ये क्लॉकवाइज प्लस हाफ क्लॉकवाइज माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बस ये एक फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है कि एक का डायरेक्शन किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसका अपोजिट जो है वो माइनस हाफ। बात समझ में आ रही है? अब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने आएगा सबको। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसी इलेक्ट्रॉन का निकलता है, लेकिन स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप एक एक एटम का निकालेंगे तो वो हमेशा प्लस हाफ होगा, लेकिन पूरे मॉलिक्यूल का निकालेंगे तो वो कैंसिल आउट होके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे उनके कारण ही स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। क्लियर है? क्लियर है बोलो, क्लियर है? सबको क्लियर है? एक एक को भी डाउट नहीं है? अब ना क्वेश्चंस करते हैं। अब यहां तक मैंने बता दिया, और एक बात और, एक इंपॉर्टेंट बात जो बताना है, याद रखना, एक जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि आपको एनर्जी लेवल तो पता है निकालने के लिए, है ना? अभी ना एक साइज भी होता है, साइज, साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल। तो किसी एक शेल के लिए, फॉर अ गिवन शेल, फॉर अ गिवन शेल, फॉर अ गिवन शेल, याद रखना एस का साइज छोटा होता है पी से, पी का साइज छोटा होता है डी से, डी का साइज छोटा होता है एफ से। जैसे 4s जो होगा वो न्यूक्लियस के क्लोजर होगा कंपेयर टू 4p, और 4p जो होगा वो क्लोजर होगा 4d से, और सबसे बड़ा साइज होगा 4f का। ये साइज ऑफ ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, साइज ऑफ ऑर्बिटल। तो हम लोग इवन ये भी कह सकते हैं कि 4s इज closer to nucleus, closer to nucleus compared to 4p, and 4p closer to 4d, and 4d closer to 4p closer then लिखना पड़ेगा, then 4d and 4d closer to nucleus then 4f। तो 4f इलेक्ट्रॉन जो होगा, अगर फोर्थ सेल के अलग अलग ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो सबसे क्लोज कौन होगा? s, उसके थोड़ा बड़ा कौन होगा? p, उससे बड़ा कौन होगा? d, उससे बड़ा कौन होगा? f। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सब? लिख लो इसको, इसको लिख लो, लिख लो इसको। कुछ लिखना बचा हुआ है आपका? कुछ पहले का लिखना चाहोगे? ये वाला तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए लिखवाया था, रिपीट करो। कितना रिपीट कराते हो यार तुम लोग?
ये लिख लिया था क्या? ये नहीं लिखा था शायद आपने, लिखा था? ये लिखा था, बोलो। ये लिखा था? अगर लिखा है तो डन करो, आगे बढ़ेंगे। लिख लिया? ओके, परफेक्ट। हम्म, ये मैंने एक्सप्लेन किया था वापस से आपको। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं और एस का वैल्यू पुट कर देते हैं इस फॉर्मूला में, बस इतना ही करना होता है। हाँ ठीक है, ये सब लिख लिया है आपने। चलो, ये वाला एक्सप्लेन करने बोल रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनो। एनर्जी कम होगी तो न्यूक्लियस के क्लोजर होगा, है ना? न्यूक्लियस के क्लोज एनर्जी कम, जैसे जैसे दूर जाते जाते एनर्जी बढ़ती जाती है। हाँ, बात कर, याद आ गया ना? क्लिक हो गया? क्लिक हुआ? देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि 4s अगर आप देखेंगे तो 4s से थोड़ा सा बड़ा होगा 4p। ये थोड़ा बड़ा होगा। 4p से भी थोड़ा बड़ा होगा 4d, ऐसा बता रहा हूं। और 4d से भी बड़ा होगा 4s। तो थोड़े दूर दूर जाते जा रहे हैं। 4s थोड़ा ज्यादा क्लोज है न्यूक्लियस के, 4p उससे थोड़ा दूर है, 4d उससे भी दूर है, और 4f और भी दूर है। हमें कैसा पता लग रहा था? शेल मतलब फोर्थ शेल, तो हमें लग रहा था ये डिस्टेंस है। तो बोलता है भैया ये डिस्टेंस है, लेकिन यही डिस्टेंस का हर ऑर्बिटल, फोर्थ शेल का हर ऑर्बिटल का डिस्टेंस ये नहीं रहेगा। 4s थोड़ा क्लोजर, 4p उससे थोड़ा दूर, 4d उससे थोड़ा दूर, और 4f उससे भी दूर, और फिर जाके फिफ्थ शेल चालू होता है। समझ में आया ये बात? ये बात क्लियर हुई? बोलो, समझ में आ गया ये बात? हम्म। तो 4s 4p 4d 4f पे बात करेंगे, तो 4s न्यूक्लियस के थोड़ा ज्यादा क्लोज होगा। चलिए, अभी क्या करता है, अभी क्या करते हैं हम लोग, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करने दिया था, उसका, अच्छा उसका डिस्कशन, कल टेस्ट है ना तुम्हारा, उसका डिस्कशन, उसका मैं ना आज आंसर कीज भेज दे रहा हूं अभी आपको, थोड़े 2-3 बजे भेज दूंगा मैं, ठीक है ना? किसको भी डाउट हो, हाँ आज नहीं, अभी 3 बजे भेज दूंगा। जिसको भी डाउट हो, आप मुझे आराम से कॉल करो। जिसको भी डाउट हो वो मुझसे पूछ सकता है। 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का आप सॉल्व कर लो और मुझसे डाउट पूछ लो। मैं एक लाइव क्लास लगा दूंगा, उसमें जिसको आना है डाउट्स पूछ सकता है, केवल डाउट्स के लिए, ठीक है? तो अभी थोड़ा देर के बाद मैं उसका आंसर कीज भेज दूंगा। रात को रखूं? रात को रखूं? कर पाएंगे, अब आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर मिल जाएगा हमें पीडीएफ के फॉर्मेट। सर 2:30 को भी है फिजिक्स का, तो टाइम नहीं मिलता है स्टडी के लिए। आज नहीं है, क्वेश्चन पर डिस्कशन। कब लेना है बोलो ना? नहीं, मंडे को अभी आप ना विक्रांत सर को पूछो, जो नाइट को लू, ठीक है चलो। 9 से 10 नाइट को ले लेता हूं, 9 to 10। जिसका डाउट्स है वो पूछ लेना, ठीक है ना? रात को 9 बजे ले लेता हूं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी तब तक थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा अभी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़े क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं अभी, है ना?
हाँ 9 to 10, 9 to 10 डिस्कशन है उसमें, जो आप सॉल्व करे हैं उसका आंसर बता दें। हाँ सब लोग आ सकते हैं, 9 10 इसी इसी में क्लास क्रिएट करेंगे, आप सब आ सकते हो। यस एवरीवन कैन कम। 9th 10th के भी स्टूडेंट आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलो थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। सर पीडीएफ के दिए गए क्वेश्चन पर डिस्कशन लो रात को, वही तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उस पर ही तो बात कर रहे हैं कि रात को डिस्कशन रखेंगे, जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वही वही डिस्कशन हो रहा है कल्पेश, उस पर ही बात चल रही है। चलो थोड़ा डिस्कशन करते हैं अभी, जो क्वेश्चंस दिए गए थे उस पे। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शायद यहां पर मैंने कुछ डिस्कशन किया हुआ था ऑलरेडी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एटम इज रिलेटेड टू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज से रिलेटेड होता है, साइज ऑफ एन ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है ना। यस 1 का 1। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू, बताओ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या, मैग्नेटिक ओरिएंटेशन है ना, एम का वैल्यू से ओरिएंटेशन पता लगता है, +12 0 एंड -1। क्लियर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेप ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है नहीं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है नहीं, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। सी परफेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इन अ गिवन एटम 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल क्वांटम नंबर, नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल क्वांटम नंबर, दिस इज कॉल्ड एज, बताओ, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ना। बोलता है हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग क्वांटम नंबर होगा, इसको बोलते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वेरी गुड, देखो आप ही तो बता रहे हो मुझे, मैं किधर बता रहा हूं, यू पीपल आर गिविंग मी आंसर। चलो फिफ्थ का क्या है, फिफ्थ का बता दो मुझे, फिफ्थ का क्या होगा। द atomic orbital circular path of an electron, elliptical shape orbital, three-dimensional field around nucleus, the region where there is a maximum probability of finding electron. So D is the correct answer. Perfect, D is the correct answer. Principal azimuthal and magnetic quantum number respectively related to, principal quantum number किससे, साइज से, azimuthal quantum number शेप से, और ये ओरिएंटेशन से। ए इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं, क्लियर है, एकदम आसान है, बोलो कुछ मुश्किल है क्वेश्चंस, मुश्किल है बोलो, आसान है ना। चलो अभी फटाफट करते जाते हैं, आज बाकी का रात को बचा हुआ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस का डिस्कशन हो जाएगा। चलो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज डिटरमाइंड बाय, एनर्जी किससे डिसाइड होगा, एनर्जी, एनर्जी किससे डिसाइड होता है, हाँ n+l दोनों से डिसाइड होता है। यस बी, एनर्जी इज डिसाइडेड बाय n+l। एनी p ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अप टू, p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन। बोला क्या बच्चे वाला सवाल है, और ये सब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इनटू ऑर्बिटल दैट कंप्राइजेस थर्ड क्वांटम शेल, n इज इक्वल टू 3 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बताओ, n इज इक्वल टू 3 में कितने शेल आएंगे, 2n², और n का वैल्यू 3 है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इज 18, तो सी इज द करेक्ट आंसर। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ प्रिंसिपल सेल इज, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, किसी भी एक शेल में कितने ऑर्बिटल टोटल कितने होते हैं बताओ, n²। यस, ऑर्बिटल कितने होते हैं, n²। कैसे, n इज इक्वल टू 1 के लिए s का वैल्यू m, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0,
तो 1 हो गया। n का वैल्यू जब 2 हुआ तो l का वैल्यू 0 और 1, इसके लिए 1, इसके लिए 3, 4 आ गए। n इज इक्वल टू 3 में हमने देखा है जितना शेल होता है उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछा जा रहा है। सॉरी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू n, नॉट नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होंगे किसी भी शेल में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं उसके हाँ ये 4 हो गए, n स्क्वायर के बराबर होता है। सॉरी ये ठीक है, n स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, n स्क्वायर। और 2n स्क्वायर क्या होता है? 2n स्क्वायर हो जाता है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो n स्क्वायर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का देखो, 3 के लिए कितना होगा? l का वैल्यू 0, l का वैल्यू 1, l का वैल्यू 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, कितने हो गए? 8 1 9। तो 3 के लिए n स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 4 के लिए क्या हो जाएगा? l का वैल्यू 0 1 2 3, तो ये 1, ये 3 और ये 5 और ये 7, टोटल 16। ठीक है, बंद करें क्लास आज का, रात को मिलते हैं वापस। ठीक है, विल मीट एट नाइट।